बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस, और उसका हम बाकायदा आगाज़ करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसकी जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, इसमें टोटल जो है 45 एक्सरसाइजेज हैं, और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपके 470 हैं। अगर रोज़ की आप एक एक्सरसाइज भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो है 45 डेज़ में सिलेबस मुकम्मल हो सकता है, और अगर आप रोज़ के 10 क्वेश्चन करते हैं तो 47 डेज़ में आप इसको यानी बिल्कुल मुकम्मल तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सिलेबस है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका पहली एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का x। ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, और नीचे आपसे चार बातें उन्होंने पूछी हैं कि f of -2 बताएं, f of 0 बताएं, f of x -1 बताएं, और f of x स्क्वायर प्लस का 1 बताएं। ये चार बातें आपने फाइंड करनी है, और इनके लिए एक फंक्शन दिया गया है। तो सोल्यूशन लिख के आपने हमेशा, अगर पहला पार्ट आप सॉल्व करना चाहते हैं, ये पहला पार्ट है, इसके लिए आपने हमेशा यानी सोल्यूशन से पहले फंक्शन को लिखना होगा। तो आपका जो यहाँ पर फंक्शन बनता है वो बनता है f of x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का x। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने उसको देखना है। f के बाद यहाँ पर जो इनपुट है वो आपकी -2 है, और यहाँ पर इस फंक्शन में जो इनपुट है वो क्या है, x के बराबर है। अगर आप यहाँ पर इस x इनपुट को चेंज करके -2 ले आते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जस्ट इतना ही करना है। यहाँ पर इस फंक्शन में जहाँ भी आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह पे आपने एक न्यू इनपुट लेके आनी है, और वो न्यू इनपुट इस वक्त जो है पहले पार्ट के हिसाब से -2 है, दूसरे पार्ट के हिसाब से 0 है, तीसरे पार्ट में x -1 है, और चौथे पार्ट में x स्क्वायर प्लस का 4 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लिख लेंगे x को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, x रिप्लेस बाय -2। x को आप यानी किस से रिप्लेस करना चाहते हैं, -2 से। अगर आप x को रिप्लेस कर लें -2 से, तो यहाँ पर देखें f of -2 और -2, जहाँ भी आपके पास x था अब उसकी जगह आपने क्या लिख दिया है, -2। अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें, आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। f of -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास यानी 4 + 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। f of -2 इज इक्वल टू 6। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने रिक्वायरमेंट में आपसे पूछा हुआ है f of 0 बताएं। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिख लें कि हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगे, जिसके लिए आपको फिर से फंक्शन लिखना है f of, ये जो आपका फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का x। आपने फिर से फंक्शन लिखा है क्योंकि आप f of 0 फाइंड करना चाहते हैं। तो अब आपकी नई जो इनपुट होगी वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पर x की जगह पे न्यू इनपुट 0 लेके आना चाहते हैं आप, तो x को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, -2 के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं, x रिप्लेस बाय 0। अगर आप x को 0 के साथ रिप्लेस करते हैं तो सेकंड पार्ट सॉल्व हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं f of 0 का स्क्वायर -0। तो जहां भी x आ रहा था वहां पर अब आपने क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, f of 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर यानी 0, और 0 मीन 0 माइनस 0 आपको पता है क्या होता है, 0 ही होता है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। अब हम इसको रेस करने लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप नोट कर लें। चलें इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थर्ड पार्ट यानी ये जो लिखा हुआ है f of x -1, न्यू इनपुट जो है इस वक्त वो क्या है, x - का 1। अब f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये आपका एक फंक्शन है। x को आप रिप्लेस बाय किसके साथ करना चाहते हैं, देखें ये x है, और इस x को आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है किसके साथ, न्यू इनपुट जो आपकी थर्ड पार्ट में लिखी हुई है। f के बाद जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है इसे आप इनपुट कहते हैं, और यही आपने न्यू इनपुट रिप्लेस करनी होती है।
x रिप्लेस बाय न्यू इनपुट, यानी थर्ड पार्ट में जो इनपुट है वो क्या है x माइनस वन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हम इसे रिप्लेस किसके साथ करना चाहते हैं, x माइनस वन के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ भी आप लिखेंगे x माइनस वन और उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस वन, जहाँ भी x आया था वहाँ पर उसकी न्यू इनपुट क्या आ गई है, x माइनस का वन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ से f ऑफ x माइनस का वन इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला इसके ऊपर ओपन होगा, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये फार्मूला है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x प्लस 1 प्लस का 2। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, आप इसको भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हम इसका फोर्थ पार्ट चेक कर लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब आप देखें कि जो फोर्थ पार्ट है आपका, जो फोर्थ पार्ट है उसमें जो आपकी इनपुट है वो कितनी है, इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अगर आप इसकी न्यू इनपुट यहाँ पर ऐड कर दें, x की जगह पर न्यू इनपुट जो है वो क्या है, ये देखें ये x है और जो न्यू इनपुट है वो आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अगर आप यहाँ पर x को रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर प्लस का 1 के साथ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह पर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1। जहां भी x था आपके पास उसकी जगह पे आपने क्या पुट कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये न्यू रिप्लेसमेंट है जो आपने अभी की है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिसपे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है। अब यहाँ से आप लिखेंगे a का स्क्वायर यानी x की पावर 4 हो जाएगा, b 2ab जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 1 माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर में से आपने x स्क्वायर को माइनस करना है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर देंगे और इस 1 के साथ 1 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस का x स्क्वायर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस तरह से अगर वो आपके लिए फंक्शन चेंज कर दें तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन यानी बता देता हूं जिसमें अगर ये फंक्शन चेंज हो जाए, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर कोई फंक्शन को चेंज कर दे, मिसाल के तौर पे कोई न्यू फंक्शन भी आ सकता है। अगर फंक्शन आपका चेंज हो जाता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस का 4। देखें न्यू फंक्शन आपके पास आ चुका है। अगर आपका फंक्शन न्यू बन जाए तो फिर यहाँ पर आपका ज़ाहिर फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब फंक्शन चेंज होगा तो यहाँ से आगे आपका क्वेश्चन जो है वो फिर चेंज होगा। अब इसको ध्यान से देखें, चलिए इसे मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। अब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं दोबारा, ये चार ही बातें उन्होंने आपसे पूछनी है, लेकिन वो फंक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर फंक्शन चेंज हो जाए, x प्लस 4 हो जाए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x प्लस का 4, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, x प्लस का 4। अब ये न्यू फंक्शन आ चुका है। मैं इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो आपके हवाले करता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करना है, और थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो मैं आपको करवाने लगा हूँ। तो यहाँ पर देखें x और ये x है, इसकी जगह रिप्लेसमेंट जो है वो थर्ड पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि थर्ड पार्ट में x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, x माइनस का 1। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, x माइनस का 1, और यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, x माइनस का 1 और प्लस का 4। ये x था, इसकी जगह आपने x माइनस 1 पुट किया, ये x था, इसकी जगह पे आपने x माइनस का 1 पुट किया। इसी तरह उसे भी सॉल्व करेंगे। ये मुकम्मल हो चुका है। f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x, यही 4 में से 1 आप जब निकाल देंगे तो ये आपके पास कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो चुका है। इस तरह अब उस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। f ऑफ यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 1 लिखा हुआ आपके पास, तो इसको भी आप क्या करें, यानी ये सॉल्व कर लेते हैं। तो x रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो आप यहाँ से लिखेंगे f ऑफ, जहाँ भी x था वहाँ पर आप न्यू रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, x की जगह पर आप क्या लिखना चाहते हैं, x का स्क्वायर प्लस का 1
और इस x की जगह भी आप क्या लिखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये माने एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का आगे क्या लिखा हुआ है पहले से 4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप एक्स स्क्वायर 4 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट कर लें। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास वो लिखा हुआ है कि फाइंड आपने करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। यह आपने फाइंड करना है। देखें, ये बात फाइंड करने के लिए आपको किसी भी किस्म का फंक्शन दिया जा सकता है। तो फंक्शन आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, मेथड सीखना है और वो मेथड सेम होगा। अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये आपने फाइंड करना है और इसके लिए आपको फंक्शन मुख्तलिफ दिए जा सकते हैं। अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ और उसकी मदद से हम इसे फाइंड करते हैं। तो चलिए एक फंक्शन लेते हैं 6x माइनस का 9, पहला पार्ट है आपका। यह आपका यानी क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस का 9। इस फंक्शन की मदद से हम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखें सॉल्यूशन, दोबारा यानी सॉल्यूशन के बाद आपने फंक्शन लिखना है 6x माइनस का 9। अब ये जो आपका फंक्शन दिया गया है, अब आप एक बात पहले नोट कर लें कि यहाँ पर f के बाद लिखा हुआ है न्यू इनपुट जो है वो एक a प्लस एच है और एक न्यू इनपुट जो है वो a के बराबर है। तो आपने यहाँ पर दो किस्म की इनपुट करनी है। x की जगह ये जो आपके पास x लिखा हुआ है, एक बार इसकी जगह आपने a को रिप्लेस करना है और एक बार आपने इसकी जगह a प्लस एच को रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि x रिप्लेस बाय a। अगर x को मैं a के साथ रिप्लेस कर दूं तो फिर ये क्वेश्चन यूं बन जाता है, एफ ऑफ a इज इक्वल टू 6a माइनस का 9, इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। और अगर आप x को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर देखें x रिप्लेस बाय, अगर x को आप रिप्लेस करते a प्लस एच के साथ, तो फिर आपका क्वेश्चन यूं बनता, एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू 6। एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पर x की जगह पर जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो 1 से ज्यादा है, तो ब्रैकेट बहुत जरूरी होगा x की जगह पर यहाँ पर लगाना। तो a प्लस एच आपने किसकी जगह लगा दिया है, x की जगह पर, और बाकी जो है वो माइनस का 9 लिखा हुआ है। अब आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6a प्लस का 6h माइनस का 9, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना सकते हैं। जब आप इतना कर लेंगे तो फिर आपने जो फाइंड करना है आप उसकी तरफ गौर करें। एफ ऑफ ए प्लस एच में से क्या माइनस करना है, एफ ऑफ ए माइनस करना है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच में से आपने अभी कहा है कि एफ ऑफ ए प्लस एच में से एफ ऑफ ए को क्या करना है, माइनस करना है। इसका मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आप लिख लें कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड पहले आप माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड और राइट साइड माइनस की राइट साइड। अब यहाँ से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 है, तो पहले ये लिखेंगे और फिर माइनस ये लिखेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आपने इक्वल करके यानी कि 6a प्लस एच। अब आप एक बात याद रखना, जब भी दो इक्वेशनें आपके पास एक जैसी होती हैं तो जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बातें इनमें एक जैसी होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। 6a में से 6a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 9 है और ये माइनस का 9 है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनल आंसर सिर्फ क्या बचेगा, 6h। फिर भी मैं वहां लिखकर माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, 6a प्लस का 6h माइनस का 9
और आगे आपके पास लिखा हुआ है, इनमें से आपने क्या करना है, माइनस करना है किसको, 6a माइनस का, आपने यानी कि आगे माइनस करना है, तो इसको आप यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिख लें, माइनस का 6a और आगे माइनस का 9। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 6a प्लस का 6h माइनस का 9, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। और ये याद रखना आप कि अगर किसी माइनस के बाद इक्वेशन 1 आपने लिखा हुआ है और उस इक्वेशन 1 की जो टर्म्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो फिर आप लाजमी उसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि माइनस ने हर वैल्यू का साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6a प्लस का 9, और इस तरह से आप जो वैल्यू आपको सेम नजर आती है प्लस माइनस की, वो आप काट सकते हैं। ये प्लस का 6a था, ये माइनस का, और ये माइनस का 9 और ये प्लस का 9, तो बाकी आपके पास क्या बच जाता है, 6h। अब आप यहाँ देखें जरा, f ऑफ a प्लस h में से आपने f ऑफ a माइनस किया और आंसर आपका क्या आ गया, 6h। यहाँ तक तो आप पहुंच चुके हैं। जब आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप जो है वो आपके पास बचता है, वो ये कि आपने जो फाइंड करना है उस पर जरा गौर करें। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, आपके पास डिवाइडेड बाय h अभी तक कोई नहीं आया, तो डिवाइडेड बाय h करने के लिए आप दोनों तरफ h के साथ क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप h से डिवाइड करें और यहाँ पर भी आप h से क्या करें, डिवाइड करें, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब लेफ्ट साइड वो बिल्कुल वैसी आपने बना दी है जैसी उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट में पूछी थी। तो राइट साइड में क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। इसके 1-2 पार्ट मैं आपको मजीद समझा दूंगा ताकि इसमें जो कमी पेशी है वो दूर हो जाए। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, और इसमें भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो इसको आप नोट करें। तो फिर मैं इसे रेज करने लगा। अब यहाँ पर आपने जो पहला पार्ट सॉल्व किया, इसके बाद ये जो फंक्शन है, मैंने बताया था कि फंक्शन वो चेंज करके भी आपको दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक सिंपल फंक्शन सॉल्व किया था, इसका नाम अलजेब्रिक फंक्शन में से एक फंक्शन था, यानी ये आपके पास एक सिंपल सा लीनियर फंक्शन में आ रहा था जो कि आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन का एक हिस्सा होता है। तो इस फंक्शन को तो आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर f of x इज इक्वल टू, अगर sin x आ जाए, देखें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 तरह से आ सकते हैं जो आपकी बुक में मौजूद है। एक उन्होंने क्वेश्चन बनाया f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और एक जो क्वेश्चन है उन्होंने बनाया f of x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x आ जाए तो आप यहाँ डायरेक्टली लिखें सोल्यूशन f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो आपने अभी किया था कि आप यहाँ पर x की जगह पर 2 चीजें, यानी 2 नई किस्म की इनपुट आप लेके आना चाहते हैं, और उनमें से एक आपके पास है a और एक आपके पास है a प्लस h। तो आप x को दोनों से रिप्लेस करेंगे, जो आपने न्यू इनपुट लेके आनी है, x रिप्लेस बाय a। जब आप x को a से रिप्लेस करते हैं तो ये आपके पास बनता है f ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ a। तो ये मुकम्मल हो चुका है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और फिर आपने दोबारा से रिप्लेसमेंट करनी है, आपने कहना है कि x रिप्लेस, यानी आप x को रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, a प्लस h के साथ। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू साइन ऑफ। अब यहाँ पर भी एक बात आपने तवज्जो से याद रखनी है, सुननी है कि a प्लस h जो आपके पास है वो साइन का एंगल बनने वाला है, और साइन का एंगल अगर एक से ज्यादा टर्म्स पे आए तो बगैर ब्रैकेट के आप उसे नहीं लिख सकते, फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट बहुत जरूरी है। फिर आप लिखेंगे इसमें a प्लस का h, और इस तरह से ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वही स्टेप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन का 1। अब यहाँ से फिर क्या होगा, जब आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस h माइनस का साइन ऑफ a।
यहाँ तक जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर एक फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में यानी ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा था, तो चैप्टर नंबर 10 का एक फार्मूला है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास है इसको आप P समझ लें, और ये जो A आपके पास लिखा हुआ है इसको आप क्या समझ लें, Q। तो एक यानी आपके लिए P की जो कीमत है वो कितनी है, A प्लस का H, और जो Q की कीमत है वो आपके लिए कितनी है, A। अब साइन ऑफ P माइनस साइन ऑफ Q का एक फार्मूला होता है जो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये देखें साइन P माइनस का साइन Q ये बराबर होता है 2 cos ऑफ P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ये एक फार्मूला है जो आपने अभी अप्लाई करना है, और इस फार्मूले में आप जरा तवज्जो रखें, ये क्या लिखा हुआ है, साइन P माइनस साइन Q, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन इसको आप P समझ लें माइनस साइन इसको आप Q समझ लें। तो साइन P माइनस साइन Q जो है इस फार्मूले की जो है लेफ्ट साइड आपके पास पहले से बनी हुई है, और आपने इसकी कौन सी साइड बनानी है, राइट साइड। आपने जस्ट ये स्टेप लिखना है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्टेप आपने लिखना है, लेकिन जहां पर P आएगा वहां पर आपने A प्लस H लिखना है, और जहां पर Q आएगा वहां पर आपने क्या लिखना है, A लिखना है। जस्ट ये सब कुछ आप लिख दें इक्वल करके आगे, और P की जगह क्या लिखें, A प्लस H, और Q की जगह क्या लिखें, A। तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलें इसे सॉल्व करते हैं। हमने सिर्फ ये लिखना है 2 cos ऑफ P प्लस Q बाय 2 और साइन ऑफ P माइनस Q बाय 2। तो जस्ट यही लिखते हैं, यानी आपका क्वेश्चन यूं बना हुआ है f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a इज इक्वल टू 2 के बाद आपने क्या लिखना है, ये आप फॉर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड फार्मूले की आपके पास बनी हुई है, आप उसकी राइट साइड बनाना चाहते हैं। तो 2 cos ऑफ, यहां पर लिखते हैं 2 cos ऑफ, यानी 2 cos ऑफ P प्लस Q। तो P की जगह मैंने बताया क्या लिखना है आपने, a प्लस h, और प्लस Q की जगह क्या लिखना है, a। तो यहां पर लिखते हैं a प्लस h प्लस का a बाई 2, ये हो गया आपका एक स्टेप। और इस तरह से साइन की जगह आपने क्या लिखना है, P माइनस Q बाई 2। तो साइन a प्लस h, P की जगह क्या लिख दिया, a प्लस h, और माइनस Q की जगह आपने क्या लिखना है, a माइनस का a डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a इज इक्वल टू 2 cos ऑफ a प्लस a कितना हो जाएगा आपके पास 2a, और h जो है वो आपका इसी तरह से डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ a से a जो है वो कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन h बाई 2। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपके पास f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a आ चुका है। इसमें जो है अगर आप h के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a इज इक्वल टू 2 cos ऑफ, और यहाँ पर आप यूँ कर सकते हैं कि 2 को आप इसके नीचे अलग कर सकते हैं और h के नीचे अलग कर सकते हैं। जब 2 को आप 2a के नीचे अलग करेंगे तो ये a हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और जब h के नीचे अलग करेंगे तो h बाई 2 और साइन ऑफ h बाई 2। और इस पूरे को आपने लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी किस पे डिवाइड कर देना है, h पे, और ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। ये आपके लिए जो अभी क्वेश्चन आया था ये था साइन ऑफ x के लिए। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए कॉज ऑफ x के लिए तो फिर आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चलें देखते हैं। इसे आप नोट कर लें, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें मुकम्मल, और फिर इसका यानी आप इसको नोट कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो आपने साइन ऑफ एक्स के लिए किया था सॉल्यूशन। अगर यही क्वेश्चन आप लिखते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स के लिए, तो अब हम जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि मेथड सेम है, सिर्फ आपको पैटर्न सिखाना मकसद है। तो चलें यहाँ पर जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, और हम यहाँ पर लिखते हैं कि x पहले हम रिप्लेस करेंगे, x रिप्लेस बाय a के साथ। तो फिर आपके पास क्या बनेगा, f ऑफ a इज इक्वल टू कॉज ऑफ a।
इक्वेशन नंबर 1। फिर आप x को रिप्लेस करेंगे, x रिप्लेस बाय a प्लस का h, तो फिर आपके पास f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू कॉज ऑफ a प्लस का h। इस तरह से आप इसको यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना सकते हैं। तो फिर आपका अगला स्टेप जो था वो था इक्वेशन 2 में से आपने माइनस करना था किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस हुई और राइट साइड से राइट साइड माइनस होगी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉज ऑफ a प्लस h माइनस का कॉज ऑफ a। और फिर यहाँ पर एक और फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई होगा, जो हमने अभी किया था वो था साइन p माइनस साइन q। तो ये फिर से आपके यानी ये p बनेगा और ये आपके लिए क्या बनेगा, q बनेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं आपके सामने यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कॉज ऑफ p माइनस का कॉज ऑफ q, यहाँ पर आप लिखें सिंस कॉज ऑफ p माइनस कॉज ऑफ q, यानी कॉज ऑफ ये आपके लिए p बनेगा और ये आपके लिए q बनेगा। तो कॉज ऑफ p माइनस कॉज ऑफ q बराबर होता है 2 साइन ऑफ p प्लस q बाय 2, और फिर से लिखेंगे साइन p माइनस q बाय 2। ये फार्मूले आपको जब मैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो उसमें मैं लेक्चर में ये फार्मूले ड्राइव करवा दूंगा, तो फिर आप इसे वहाँ से इनके लेक्चर से समझ सकते हैं। फिलहाल ये फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा है, जो कि माइनस का 2 साइन ऑफ p प्लस q बाय 2 और p माइनस q बाय 2। इस फार्मूले को आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो फिर आपके पास जो फॉर्म बनी हुई है वो है f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a। ये हमने लेफ्ट साइड लिख दी। अब हम इसकी राइट साइड के ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं कॉज ऑफ p माइनस कॉज ऑफ q का। और कॉज ऑफ p माइनस कॉज ऑफ q का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस 2 साइन इंटू साइन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 साइन, पहले साइन का फार्मूला, तो साइन में p प्लस q करना है आपने। p प्लस q मीन a प्लस h प्लस a। तो यहाँ पर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह a प्लस h प्लस a डिवाइडेड बाय 2, और फिर से साइन लिखना है a प्लस h माइनस a डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2a प्लस h बाय 2, और साइन ऑफ a से a कट जाएगा h बाय 2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक बात की कमी रह गई है कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h है। तो यहाँ पर नीचे किसकी कमी है, h की। तो आप दोनों तरफ किसके साथ डिवाइड करेंगे, h के साथ, और इस तरह से आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। इसमें एक स्टेप वही रहता है जो आपने पहले किया था पिछले क्वेश्चन में, वो ये कि 2 साइन ऑफ, अगर आप 2 को इन दोनों के नीचे सेपरेट करते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, a रह जाएगा, और यहाँ अगर h के नीचे अलग करेंगे तो h बाय 2 और साइन ऑफ h बाय 2 डिवाइडेड बाय h। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप नोट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूं, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। अब इस स्टेटमेंट को पहले आपने अच्छे तरीके से समझना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे, फिर ये क्वेश्चन हमें बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। दी पेरीमीटर P, अब यहाँ पर एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है, ये बात हम सबसे पहले समझेंगे। अगर पेरीमीटर की हमें बात समझ में आ जाए तो फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता क्या है, पहले आपको इस बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ।
और इस स्क्वायर में जो आपको पता है, अब कोई स्क्वायर जो होता है बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, उसकी जो लेंथ होती है, हर साइड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर आप ये कह दें कि एक साइड जो है स्क्वायर की, उसकी जो लेंथ है वो x के बराबर है, तो आप फिर यकीनन ये कहेंगे कि उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ से ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। जो पेरीमीटर होता है वो होता है असल में सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी वो हर साइड, यानी अगर ये लेंथ आपके पास अगर 3 सेंटीमीटर होती, ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर होती, ये भी 3 सेंटीमीटर होती और ये भी 3 सेंटीमीटर होती, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो इसका पेरीमीटर है वो कितना बन जाएगा। क्योंकि मैंने कहा है कि जो पेरीमीटर होता है वो होता है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और उसके फार्मूले को हम 4 इंटू एक्स भी लिखते हैं। अगर स्क्वायर की बात आप कर रहे हैं तो आप इसको कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड, और सम ऑफ ऑल साइड्स में यहाँ पर x है तो x 4 बार लिखा था तो हम इसको 4 टाइम x लिख सकते हैं। और अगर यहाँ x की जगह पे आप 3 पुट कर दें तो 4 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये इस तरह से किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकल आता है। तो पेरीमीटर उम्मीद है आप इंशाल्लाह समझ चुके होंगे कि पेरीमीटर हम किस तरह से निकालते हैं। तो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो फिर हम बात करते हैं एरिया की। जो स्क्वायर का एरिया होता है उसको फाइंड करने के लिए आपके पास यानी कि जो फार्मूला होता है, यहाँ पर अगर स्क्वायर के एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर के लिए हर साइड की लेंथ तो आपको पता है वो x ही होती है, लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए आपको लेंथ को और विड्थ को आपस में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई जो होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास, एरिया के बराबर। यानी एरिया जो है उसको आप L क्रॉस W लिख सकते हो, यानी लेंथ क्रॉस विड्थ, उसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अगर आप बोलोगे इसकी लंबाई भी x है और इसकी चौड़ाई भी क्या है, वो भी x है, तो x को x से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। ये छोटी छोटी बातें जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो आप इसको क्वेश्चन में अब साथ साथ समझ लेना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कर लें, इक्वेशन 1 और 2 बना लें, फिर आगे की बात जो है वो मैं आपको मजीद समझाता हूँ। द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर, तो जितनी बात वो करेंगे पहले आपने उतना ही काम करना है। उन्होंने कहा द पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर, पहले आप वो निकालें। यानी पेरीमीटर के लिए आपको पता है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और इसके लिए आपको एक छोटी सी डायग्राम भी बनानी पड़ेगी कि ये स्क्वायर है जिसकी हर साइड जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4x। देखें, आधा काम आपने खत्म भी कर लिया। क्वेश्चन बहुत इजी है। कहूँगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर ऑफ पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें ये क्वेश्चन शामिल है। ये बहुत ज़्यादा पेपर में यानी कि आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपका पेपर में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका P = 4x है। अब यहाँ से मजीद जो है उन्होंने कहा एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। देखें, एरिया की बात हमने अभी की थी, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है एरिया जो है वो x क्रॉस x होगा। यानी x को x के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यहाँ से आगे एक लॉजिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है क्वेश्चन 1 नंबर का या फिर शॉर्ट में 2 नंबर का। तो अगर एमसीक्यूज में आएगा तो वो जरूर लॉजिक के साथ इसको यानी रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको बात समझ आना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं दी पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर, यानी ये यूं कह रहे हैं जो आपका पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन, वो एक फंक्शन के तौर पर है। किसके फंक्शन के तौर पे, ऑफ इट्स एरिया, उसके एरिया के तौर पर। अब आप एक बात याद रखें कि P = यहाँ पर जरूर आपको A नजर आना चाहिए। वो असल में चाहते हैं कि P एक ऐसा फंक्शन है जो यानी ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, जो कि एरिया का फंक्शन है। जब हम कहते हैं y be the function of x, y be the function of x, तो y equal to आपको जरूर x नजर आता है। जब भी हम कहते हैं y be the function of x, तो y जरूर आपको क्या नजर आता है, x नजर आता है। तो y in term of x, y be the function of x, p in term of a, p be the function of a। यही उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप p be the function of a बनाएं, और p be the function of a का ये मतलब है कि आप p into f of a बनाएं। यानी p = f of a का मतलब है कि राइट साइड पर आपको सिर्फ a नजर आना चाहिए, साथ कोई कांस्टेंट हो सकता है लेकिन उसमें आप और कोई वेरिएबल नहीं लेके आ सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है, p इज इक्वल टू 4x, और इक्वेशन 2 मौजूद है, p इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो आपने यहां से क्या करना है, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने इक्वेशन 2 में से a की कीमत निकालनी है, क्योंकि आप यहाँ पर किसका फंक्शन बनाना चाहते हैं, a का। अगर आप a का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो a की कीमत निकलेगी। अगर आप कभी x का फंक्शन बनाना चाहें तो फिर x की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन 2 में से x की कीमत अगर निकालनी पड़े तो आप क्या निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके x की कीमत निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a। और आप इसको इक्वेशन 2 से अगर निकालते हैं तो फिर पुट किस में करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये जो आपने कीमत यानी इक्वेशन 2 में से आपने निकाली x की, और इसको आप पुट किस में करना चाहते हैं, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर जो आपके पास ये देख सकते हैं x की कीमत है, तो p इज इक्वल टू यहां से 4 इंटू एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a, और ये आपका बिल्कुल मुकम्मल आंसर है। और यहाँ पर हमने x को क्यों एलिमिनेट किया, उसकी एक वजह ये कि उन्होंने कहा था p इज इक्वल टू एफ ऑफ a बनाएं, p इज इक्वल टू एफ ऑफ a बनाएं, यानी कि और कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने x को एलिमिनेट करने के लिए x की कीमत निकालकर इक्वेशन 1 में पुट की और यहाँ से x को एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कभी एमसीक्यूज में 1 नंबर का भी आता है और कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से इसका सेकंड पार्ट मैंने इसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। दी एरिया ए ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस क्या होता है, अभी हमने एक बात की थी पेरीमीटर की। असल में पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री को भी कहते हैं। किसी भी यानी सर्कुलर शेप हो गई, स्क्वायर शेप होगी, रेक्टेंगुलर शेप होगी, जैसे हम यहाँ पर बात करने लगे अब स्क्वायर की, ये जो इसकी बाउंड्री है टोटल, यानी जितनी भी इसकी बाउंड्री है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का दूसरा वर्ड पेरीमीटर भी है, जो अभी अभी आप पढ़ के आए हो। और स्क्वायर का पेरीमीटर आपने निकाला था, वो निकालने का तरीका क्या था, सम ऑफ ऑल साइड। अब हम सीखेंगे कि किसी सर्कल का जो है एरिया और सर्कमफेरेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले आपको किसी भी सर्कल को बनाने के बाद उसका यानी कि आपने क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको रेडियस के बारे में पता होना चाहिए, और किसी भी सर्कल का जो रेडियस है उसको हम आर कहते हैं। और यहाँ पर हम उस आर की कीमत जो है वो कितनी रख लेते हैं, एक्स के बराबर रख लेते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है वो है पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एरिया का फार्मूला, चले मैं आपको सिखा दूं कि ये जो आपके पास एरिया का फार्मूला है ये किस तरह से निकाला गया है, ताकि आप इसको सीख सकें। आपको एक फार्मूला पता है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपके पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर है। आपको पता है ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसकी जो डेफिनेशन होती है, हम कहते हैं यानी कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, तो इसकी डेफिनेशन करने के लिए इस डायग्राम को जरा देख लें आप। हम कहते हैं ये जो आपके पास इतना हिस्सा नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला,
ये जो आपको शेड किया हुआ हिस्सा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं सेक्टर, किसी भी सर्कल का जो सेक्टर होता है। और हम कहते हैं सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, यानी सेक्टर जो है वो सर्कल का वो हिस्सा होता है विच मेड बिटवीन टू रेडाई, यानी जो दो रेडियस के दरमियान में बनता है, और इसके दरमियान बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? थीटा। और इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है A = 1/2 r का स्क्वायर थीटा। अब आप जरा एक बात पे गौर करें, अगर मैं इस सेक्टर को, ये जो आपके पास शेड किया हुआ हिस्सा है, इसको बढ़ा दूं थोड़ा सा, यानी कि अगर मैं इसको यहां तक ले आऊं, अब इसको शेड करूं, तो देखें एंगल इसका कितना बढ़ गया है। इसका एंगल हमने बढ़ा दिया है। अगर इसी एंगल को मैं इतना बढ़ाता जाऊं कि ये शेड जो है वो पूरे सर्कल के ऊपर हो जाए, तो आप बता सकते हैं कि एंगल कितना बनेगा। यानी किसी सर्कल में आप ये बता सकते हैं कि एंगल कितना बनता है। जब आप किसी को वन कंप्लीट रोटेशन यानी कि उसको आप सर्कुलेट करते हैं, तो फिर आपका जो एंगल है वो यानी कि बनता है 360 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पर 360 डिग्री और 360 डिग्री को आप रेडियन में अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई के बराबर। तो यहाँ पर अगर आप 1/2 r का स्क्वायर अगर यहाँ पर आप पुट कर दें 2 पाई, थीटा की जगह आप क्या पुट कर दें? 2 पाई। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास बचेगा पाई और r का स्क्वायर, और इस तरह से आपका एरिया निकल आता है। जब आपने डायग्राम इस तरह से बनाई थी तो आप असल में सिर्फ इतने हिस्से का एरिया निकाल रहे थे जिसको आपने पहले शेड किया हुआ था। लेकिन जब आपका शेड बढ़ता गया, वो पूरे सर्कल को उसने घेर लिया है, तो फिर आपने जो एरिया निकाला है फिर वो कुछ हिस्से का नहीं था बल्कि मुकम्मल हिस्से का था। और वो जो मुकम्मल हिस्सा है उसी को आप क्या कहते हैं? सर्कल। और इस सर्कल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है वो इसलिए हम लिखते हैं पाई r स्क्वायर। ये रीजन मैंने आपको बता दिए, ये आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक और छोटी सी बात, कि जो सर्कमफेरेंस होता है आपके पास, जिसको आप C से डिनोट करते हैं, वो आपके पास होता है 2 पाई और r। सर्कमफेरेंस जो आपके पास होता है वो आपके पास कितना होता है? 2 पाई और r। या आप यहाँ से नोट कर सकते हैं ये दो फार्मूले। ये जो है वो एरिया के लिए लिखा है हमने, और ये जो है वो हमने किसके लिए लिखा है? सर्कमफेरेंस के लिए। ये फार्मूले अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन को बाकायदा शुरू करने लगे तो आप ये बातें नोट कर सकते हैं। तो अब जरा आप क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने कहा है एरिया ऑफ अ सर्कल। अगर वो सर्कल की बात करते हैं तो आप जल्दी से सर्कल बना लें, और सर्कल बनाने के लिए आपको r = x उसका रेडियस जो है वो डिनोट करना पड़ता है। तो हमने रेडियस की यानी बात कर ली। अब एरिया ए ऑफ अ सर्कल, आपको पता है जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है पाई r का स्क्वायर। तो ये फार्मूला तो आप पहले से जानते हैं, और आपको पता है यहाँ पर जो r की कीमत है वो कितनी है? x के बराबर है। तो आप लिखेंगे पाई x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। मजीद आपने लिखना है एज अ फंक्शन, यानी एरिया को आपने फंक्शन बनाना है। इस बार आपने क्या करना है? a को फंक्शन बनाना है, किसका? ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, f ऑफ c बनाना है आपने। a = आपको इक्वल के बाद c नजर आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से भी आप x को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन 1 बन चुकी है। सेकंड वन उन्होंने कहा है उसको आपने फंक्शन बनाना है और फिर सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, और यहां से आप क्या करेंगे? r की जगह पे आप पुट कर देंगे 2 पाई और x, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी? 2। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा इसके दूसरे पार्ट में, और इसका तीसरा जो पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप वैसे ही लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको लिखने से क्या होगा? x की कीमत निकल आएगी आपके पास, और x की कीमत आपके पास आ जाएगी 2 पाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, दूसरी तरफ जाके c से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस x की कीमत को आप पुट करेंगे, क्योंकि आपने इसको किससे निकाला है? 2 से, तो पुट इन इक्वेशन क्या करना चाहिए आपको? 1। तो फिर आपके लिए इक्वेशन 1 में x की आपको जगह बनानी पड़ेगी। तो a = पाई, x की कीमत जो आपके पास मौजूद है यहाँ पर आप उस x की कीमत को पुट करेंगे। तो x की कीमत है c/2 पाई, x का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर। इसको आगे ले चलें, a = पाई c/2 पाई। तो a ये पाई लिखा हुआ है, और c का स्क्वायर तो आपको पता है c का स्क्वायर ही बनेगा,
और 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर होगा, तो 4 पाई का स्क्वायर। एक पाई से आप एक पाई को काट सकते हैं, c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, a इज इक्वल टू दिस। आप इस क्वेश्चन को चेक कर लें, a इज इक्वल टू आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, c, बाकी इसके अलावा जो भी आपको नजर आएगा वो होगा कांस्टेंट। आपको पता है 4 एक कांस्टेंट नंबर है और पाई भी कांस्टेंट नंबर है जिसकी कीमत होती है 3.142 132 1 अप टू 100 चलेगा। तो बहरहाल इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है, तो आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और यहाँ से इसको आप कॉपी कर सकते हैं। अब इसका हम थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। The volume V of a cube as a function of its area। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लिख दिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर बात हो रही है वॉल्यूम की, और वॉल्यूम किसका, क्यूब का। जस्ट आपको क्यूब की डायग्राम बनाना आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक क्यूब। ये देख सकते हैं आप, ये क्यूब बन चुका है। अब इसमें 3 बातें आपने करनी है, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी जो है हाइट। इसकी लंबाई, चौड़ाई और जो हाइट है वो तीनों इक्वल होती हैं, इसी वजह से इसको आप क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो अब इस क्यूब की बात करते हैं। जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, किसी का भी आपने वॉल्यूम निकालना है, तो आप x क्रॉस x यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई और उसकी हाइट को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे उन्होंने कहा जब आप वॉल्यूम देखें, दी वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, उन्होंने कहा एक क्यूब का वॉल्यूम, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। आगे वो कहते हैं एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब उसके फंक्शन यानी एरिया की बात हो रही है, तो एरिया टू दी बेस है। यहाँ पर ये जो आपके पास बेस है नीचे, इसका आपने एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया जो है वो किसका निकालता है, बेस का। तो इसका जो आप एरिया निकालेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई यानी एरिया के लिए आप क्या करेंगे, x क्रॉस x, और x क्रॉस x आपके पास कितना होगा, x स्क्वायर, और ये आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आपने बनाना है दी वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन। तो आपने वॉल्यूम v को फंक्शन बनाना है, तो आप यहाँ लिखेंगे समझने के लिए कि v को हमने फंक्शन बनाना है किसका, एरिया का, यानी v इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी आप ऐसा करें कि ऐसा फंक्शन बनाएं जिसमें v लेफ्ट साइड पर लिखा हो और राइट साइड पर जो भी लिखा हो उसके साथ आपको a जरूर नजर आना चाहिए। तो इसके लिए आप यहां से फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से आप अगर x की कीमत निकाल लें और वो आती है स्क्वायर रूट ऑफ a, और पुट इसको कर दें किसमें, इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि आपने इस कीमत को 2 से निकाला है, तो पुट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर जरा पुट करके देखें, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है v इज इक्वल टू x की जगह पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ a। तो x की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ a लिखेंगे, और x की पावर अगर 3 है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। और आपको पता है जो स्क्वायर रूट होता है उसको 1/2 कहते हैं, और होल की पावर अगर 3 है तो इसको 3 1 जा 3/2। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी करके तैयार कर लें। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके बाद मज़ीद आपके लिए जो न्यू वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म का कंटेंट लेके आने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, डोमेन और रेंज के यानी टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आगे जाके कहीं टेस्ट देंगे, एयरफोर्स, नेवी, इसके अलावा ई कैट का टेस्ट देंगे, इंजीनियरिंग का, या किसी यूनिवर्सिटी में आप जाके कहीं अप्लाई करते हैं,
तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो भी आप टेस्ट देंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं और बतौर MCQs आपके सामने आते हैं। और ये लेक्चर अगर आप मिस कर देते हैं तो ज़रूर इसका नुकसान आपने वहाँ पे जाके उठाना है। तो इसलिए इस यानी कि जो आपके सामने सिलेबस की सीरीज़ स्टार्ट की गई है, इसको तवज्जो से समझें। आपको बाद में FSC के बाद कहीं जाकर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मैं आपके लिए MCQs के लिए स्पेशल प्रिपरेशन का यानी सोच रहा था। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोऑपरेट करते हैं, आप यानी कि अटैच होके इस वीडियो सीरीज़ के साथ चलते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन किस्म का कंटेंट लेके आऊँगा जिसमें हमारे पास MCQs होंगे और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपको FSC करने के बाद कहीं अप्लाई अगर करना है तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।